देखिए, पंचगव्य गाय के जो 5 तत्व हैं, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये पांचों चीजों का मिश्रण जो है उसको पंचगव्य बोलते हैं। ठीक है। गव्य का अर्थ होता है अमृत आयुर्वेद में। तो ये पांचों हिंदू धर्म में तो अगर सभी लोग लेते हैं, ये चाहे एक बूंद ले तब भी ये मतलब अपना काम ऐसा करता है कि ग्रह बाधा है, विषम ज्वर है, बुद्धिमत्ता है, याददाश्त की कमी है, इन सभी रोगों में बवासीर में भी हम देते हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है। तो ऐसे अच्छा, जहाँ 109 रोगों में गौमूत्र को बताया गया है काम करते हैं। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। संत यात्रा में लगातार आपको भारतवर्ष के संतों के दर्शन हमारे साथ देखने को और सत्संग सुनने को मिल रहा है। उसी कड़ी में आज मैं आपको एक ब्रज धाम के एक गांव में निवास करने वाले एक और दुर्लभ संत महात्मा के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी इस गांव में रहकर महाराज जी कुछ जो शारीरिक और जो मानसिक बीमारी रहती हैं उनका भी कुछ इलाज करते हैं। महाराज जी इलाज का मतलब है कि पंचगव्य आयुर्वेदिक के द्वारा कुछ समाधान करते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और अगर आपको कुछ ऐसी कुछ बाधा है, कोई परेशानी है, तो अवश्य आप महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, दिव्य सत्संग और वाणी संत यात्रा के साथ। वो जैसा महाराज जी के विषय में बताया था, तो महाराज जी से ही थोड़ा सा महाराज जी के श्री मुख से ही आप सबको वही चर्चा सुनने को मिलेगी। महाराज जी पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा समय दिया हमारे लिए। महाराज जी पिछला सत्संग काफी भक्त लोग आपके पास आए थे, कुछ शारीरिक परेशानी या मानसिक आध्यात्मिक जो भी आप करते हैं, और काफी लोगों को लाभ भी पहुंचा, कुछ को नहीं भी पहुंचा, क्योंकि 100% तो नहीं। हाँ, ये तो है ही कि पूर्ण तो कोई नहीं है, भगवान के अलावा कोई पूर्ण नहीं है। नहीं तो भगवान ही बन जाएंगे अगर हम सबका ही कष्ट हर लें। लेकिन फिर भी महाराज जी लाभ पहुंचा था। तो महाराज जी अभी आप थोड़ी सी कृपा करके बताएं कि किन किन बीमारियों का जो आप पंचगव्य जो बनाते हैं, जो आजकल भागवत वक्ता हमारे जो संत लोग हैं, इसका बार बार वर्णन भी मतलब सुनने को आता है कि पंचगव्य अवश्य ही लेना चाहिए कली काल में। तो महाराज जी थोड़ा सा इसके पहले तो पंचगव्य है क्या, अगर बनाने का आप बता सकते तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और दूसरा किन किन शारीरिक जो बीमारी है उनमें इसका प्रयोग हो सकता है महाराज जी। देखिए, पंचगव्य गाय के जो 5 तत्व हैं, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये पांचों चीजों का मिश्रण जो है उसको पंचगव्य बोलते हैं। ठीक है। गव्य का अर्थ होता है अमृत आयुर्वेद में। तो ये पांचों आयुर्वेद के अनुसार अमृत है। गाय का दूध भी अमृत है, दही भी, घी भी और गौमूत्र भी। अच्छा, तमाम तरीके की दवाइयां बन भी रही, लेकिन पंचगव्य बहुत कम लोग बना रहे जी। कुछ लोग, एक आगरा में स्वदेशी गौ सेवा संस्थान है संजय प्लेस में, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का, तो वो पंचगव्य ढाबा चलाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट देते हैं। जैसे दोना में 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गोबर का रस, 1 चम्मच गौमूत्र मिला के देते। उसको पीने में लोगों को परेशानी आती है, क्योंकि वो डायरेक्ट में थोड़ा पीने में कुछ लोगों को घृणा हो जाती है, और जो घृणा नहीं करते वो तो पी लेते जी। ये जो हमने विधि सीखी थी, ये एक राज्य वैद्य रेवाशंकर शर्मा जी हैं जी, रटलाई झालावाड़ में जी। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया जी, उनका बालक करता है, तो वैद्य थे जी पुराने। उन्होंने इसका प्रचार भी बहुत किया, ब्रज में भी किया, तमाम गौशालाओं में गए और ये सिखाया कि किस तरीके से गाय के आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन चीजों का, दवाइयों का अगर इसमें प्रयोग करें तो गाय के ये चीजें इन काम में आती हैं जी। तो मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि ये काम हमारे पास था दीनदयाल धाम में जी जी, तो मैं इसको करता था। पहले मैं गौमूत्र का अर्क उतारता था, केवल अर्क। लेकिन जब से मैंने ये पंचगव्य घृत बनाना शुरू किया,
तब से मैंने अर्क तो बिल्कुल बंद ही कर दिया बनाना। अच्छा महाराज जी। क्योंकि अर्क अगर 10% है तो पंचगव्य जो है वो 100% है। जी। अकेला गौमूत्र अगर 10% किसी बीमारी में काम करता है हम्म, तो ये करता है 100%। जी अब हम तो यहाँ लगातार बनाते हैं जी। और हमारे पास आपके द्वारा मरीज आते और अब- पहले से भी आते रहे। अब यहीं पे स्वयं ही बनाते हैं ना हाँ, महाराज हम जी? स्वयं ही बनाते हैं। हम्म, तो ज्यादातर हमारे पास सांस के रोगी, हम्म, सांस के रोग में बहुत अच्छा काम करता है। जी जी। सांस का कैसा भी रोग, खांसी पुरानी से पुरानी या नहीं जा रही है खांसी, इस तरीके के रोगी, बुखार पुराना है नहीं टूट रहा है, जी। ग्रह बाधा और भूत व्याधा वाले भी जो आ जाते हैं उनको भी। उनमें कार्य यही करता है महाराज जी, कुछ और देते हैं? नहीं, पंचगव्य काम अच्छा, करता है। पंचगव्य के हम 2-3 रूप रखते हैं। हम्म, जैसे अब चूंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं हम्म, तो बहुत से लोग हैं कि भैंस दूध नहीं दे रही, गाय ने छोड़ दिया है, अभी 5 दिन की ब्याई हुई है, तो उसके लिए कोई पानी पड़ दो या वो, लेकिन अगर वो उसको पंचगव्य दे दिया गया तो वो फिर बिल्कुल सही हो जाती है अपनी जगह पे, उसको कोई जी। ऐसी परेशानी नहीं रहती। बच्चों को भी ऐसा हो जाता है कि डरते हैं, रात में ये करते हैं वो करते हैं, झाड़ा लगवाने आते हैं, अगर उनको भी पंचगव्य दे दिया तो वो समस्या खत्म हो जाती है जी। तो हम 3 रूप में बनाते हैं, पंचगव्य घृत, पंचगव्य अर्क, और जो उसका लास्ट बचता है जी। वो इन लोगों को दे देते हैं कि जैसे कोई भैंस है, गाय है, इनमें कोई समस्या है, किसी का शरीर निकल रहा है, महिलाओं का भी शरीर निकलता है, उसमें भी ये काम करता है पूरा पूरा जी। तो ऐसे पंचगव्य तो राधे श्याम। अच्छा, आयुर्वेद में बताया भी गया है कि गव्यम पवित्रम च रसायनम च हृदय बल बुद्धि स्यात्, मतलब ये पवित्र भी है और रसायन भी है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए? हाँ जी। बल, अगर मैन पावर खत्म हो रहा है, हमारे अंदर ताकत जा रही है जी। तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है जी। और जैसे बुद्धि के लिए है, मेमोरी बालकों की खराब हो गई या नींद ज्यादा आती है, आलस्य रहता है, इन चीजों में काम अच्छा करता है। जी। दूसरा है कि हमसे कोई दोष हो गया, अस्थिगत दोष, अस्थिगत का मतलब हमारे हाथ पैरों से कोई दोष हो गया, हाँ, और मन से कोई दोष हो गया है जी। तो उसमें भी ये पूरा काम करता है। ठीक है जी। तो बहुत ही उत्तम चीज है पंचगव्य। और इसको हिंदू धर्म में तो अगर सभी लोग लेते हैं, ये चाहे 1 बूंद ले तब भी ये मतलब अपना काम ऐसा करता है कि ग्रह बाधा है, विषम ज्वर है, बुद्धिमत्ता है, याददाश्त की कमी है, इन सभी रोगों में, बवासीर में भी हम देते हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है। तो ऐसे अच्छा, जहाँ 109 रोगों में गौमूत्र को बताया गया है काम करते हैं, वहाँ पे ये भी काम करता है, ये ज्यादा अच्छा काम करता है। अच्छा। हाँ, शरीर में कोई भी रोग है अगर हमने पंचगव्य ले लिया तो ये ज्यादा अच्छा काम करता है। अच्छा। और लोकल लोग तो यहाँ सब तो खैर बहुत लोग सभी जान गए, तो अच्छी मात्रा में अब हमें टाइम ही नहीं मिलता, अकेले कोई सीखने को तैयार नहीं होता। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या है कि बुढ़ापा आता जा रहा है और इसको कला को कोई सीखने को तैयार नहीं। अच्छा। जिससे ही आगे चलती रहे। भाई दर्द वगैरह में कुछ, जैसे ये वायु के दर्द होते हैं तो इसमें सपोर्ट में कुछ और देना पड़ता है। क्या चीज, दवा, कोई गोली टैबलेट? नहीं, गोली इंग्लिश दवा नहीं देते हैं, कैस्टर ऑयल देते हैं हम। कैस्टर ऑयल? वो क्या है कि ये वायु रोग होता है और जहाँ तेल होगा वहाँ वायु नहीं होती जी। जैसे जहाँ पानी होगा उसमें वायु विलीन हो जाएगी। आपने देखा होगा कि डॉक्टर सिरिंज में दवा भरता है तो वो वायु को, गैस को निकाल देता है, नहीं तो वो अगर नस में फंस गई तो ब्लॉकेज कर देगी। दर्द का भी यही होता है, जो शरीर में ज्यादा वायु बनने लगी तो वो नसों को ब्लॉक करती है और जहाँ ब्लॉकेज आई वहीं दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल महाराज। हनुमान जी पवन पुत्र हैं
तो इनको कंट्रोल में रखने के लिए इसीलिए तेल का चोला चढ़ाने को बोलते हैं, तेल का प्रसाद बोलते हैं। नहीं, बहुत मंदिरों में तेल का ही प्रसाद लगता है, क्योंकि वो पवन पुत्र है, वायु को तेल कंट्रोल करता है। तो अगर हम गौमूत्र या पंचगव्य के साथ में कैस्टर ऑयल देते हैं तो वो निश्चय 100% मरीज को आराम हो जाता है, और देते भी हैं, उसी प्रकार से इलाज करते हैं जी। ये है इसमें दर्द में। अच्छा, और पेट का और गैस का दर्द है कोई ऐसी है तो ये हरड़ जो है गौमूत्र में भिगो के, हरड़, हाँ, उसका चूर्ण बनाते हैं, लेकिन उसको गौमूत्र में ही भिगोते हैं। क्यों कि आयुर्वेद में हरड़, गौमूत्र और अमृता मतलब ये गिलोय, इन तीनों को, तीनों दोषों वात पित्त और कफ को सम रखने में बताया गया है कि तीनों दोषों को सम करते हैं जी। तो इस प्रकार से हम देते हैं। तो वो चूर्ण पेट की जो बीमारी, पेट से संबंधित कोई बीमारी, पथरी, गैस की समस्या, इन सब में बहुत अच्छा, पेट साफ नहीं हो रहा है, उनमें सब में बहुत अच्छा काम करता है। तो मुझे कितनी बार आना पड़ेगा? अब किसी को लेना है आपके पास ही आना पड़ेगा ना? हाँ, वैसे तो एक बार तो कम से कम आना ही पड़ता है, फिर उसके बाद तो किसी से भी मंगवा ले दवा, कोई दिक्कत नहीं रहती। अच्छा, लेकिन पेशेंट को एक बार आना पड़ेगा? एक बार तो आना पड़ेगा। और जैसे घर में परेशानी वगैरह है उसके लिए आना पड़ेगा उसका? हाँ, उसके लिए भी, क्योंकि समझना तो उसी व्यक्ति को पड़ता है कि हमें कैसे इसका यूज करना है दवा का। तो उसमें अच्छा, जो लोग आते जाते हैं उनके पास दवा है और कोई नई समस्या आ गई तो फोन पे बता देते, इस तरीके से कर लो तो हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। हाँ, एक बार सामने थोड़ा सा परेशानी वो हो जाती है, उसके बाद फिर चलता रहता है। ये है। चलो ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने, तो सभी भक्तों ने सुना। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप महाराज जी से मिल सकते हैं बस किशोरी जी की कृपा से। और महाराज जी का नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं महाराज जी के पास, और एड्रेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे, जिससे आपको महाराज जी का एड्रेस भी आपके पास पहुंच जाएगा। और हमें भी आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा। राधे राधे।